बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा आपके साथ हूं और अभी आप देख रहे हैं लगातार चर्चा इमरान खान पाकिस्तान को लेकर के चल रही है कि इमरान खान जिंदा हैं या नहीं हैं। देखिए सीधी सी बात, ये तो कोई नहीं जानता। ये तो जानता है आसिम मुनीर और आसिम मुनीर के लोग कि इमरान खान जिंदा हैं या मर गए। हम आज इस प्रोग्राम में बात ये करेंगे कि क्या ये इतनी नामुमकिन सी बात लगती है कि इमरान खान जेल में उनकी मौत हो गई हो। पाकिस्तान में ऐसी बातों का इतिहास रहा है, तो ये ऐसी कोई अनबिलीवेबल चीज़ नहीं है कि अगर ऐसा हो गया हो। दूसरा, ये अफवाहें, अगर ये इसको अफवाह मान लें तो ये शुरू कैसे हुई है इसकी बात। ऐसी अफवाह एक बार पहले भी उड़ी थी। बार बार एक ही बात का शक क्यों पाकिस्तान में दोहराया जाता है, इसकी बात हम करेंगे। और इमरान खान को अगर वाकई कुछ हो गया तो पाकिस्तान का क्या होगा, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार का क्या होगा, इसकी बात। और फिर इसका एक आफ्टर इफेक्ट पूरे इलाके में पड़ेगा, इसमें हम लोग भी हैं, उसकी भी बात हम लोग आज करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत खास लोग हैं हमारे साथ देश के एक हीरो, तीनों ही हीरो हैं, लेकिन हमारे साथ कीर्ति चक्र विजेता एरन दुबे साहब हैं, फॉर्मर डीजी बीएसएफ। हमारे साथ एयर कमोडोर एस बहल साहब हैं और हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड कार्तिकेय काले साहब हैं। सर बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। आपने वो अभी इमरान हाशमी की पिक्चर आई थी, देखी थी ना सर? नाम ग्राउंड जीरो। गाजी बाबा, वो अभी जनरल साहब ने कहा था, वो एक हमारे जो कोर कमांडर साहब थे, उन्होंने कितने गाजी आए कितने गाजी गए, तो वो जो असली गाजी बाबा को मारा था ना, वो सर थे, दुबे साहब थे, तो हमारे देश के हीरो हैं। सो लेकिन आज पाकिस्तान की सर हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं। ये अफगानिस्तान से खबर शुरू हुई अचानक कि, और अफगानिस्तान के एक प्रॉपर मीडिया हाउस ने ये खबर दी कि हमें पाकिस्तान के एक सीनियर सोर्स ने ये बताया कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है। किस वजह से ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये कंफर्म करते हैं कि इमरान खान की मौत हो गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते भी इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। तो मैं अभी सुन रहा था, हमारे एक प्रोग्राम में पाकिस्तानी गेस्ट बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से खबर आई है, तो आप ये भी सोचिए कि वो हो सकता है हमारे देश के अंदर जो आग लगाना चाहते हो। इस वक्त उनको सूट करता है, पाकिस्तान में अनरेस्ट रहेगा। सो ये खबर सही गलत कुछ भी हो सकती है, हम तो इसके असर की बात करने जा रहे हैं। आप पहले मैं आप बताइए, क्या ये कोई अनबिलीवेबल अनहोनी सी बात होगी कि इमरान खान जेल में मारा गया? नहीं, ये बिल्कुल अनहोनी नहीं। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुआयना करें तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अगस्त 1988 में जनरल ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ था, और उस प्लेन क्रैश में इवन ब्रिगेडियर जनरल अमेरिकन आर्मी का भी एक मारा गया था, अदर दैन दी ऑफिसर्स हु वाज ट्रैवलिंग विद जनरल जिया। उस जहाज़ के क्रैश पॉइंट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो उसकी फोरेंसिक जांच हुई, उसमें सल्फर, अमोनियम, कोई ऐसे ऐसे केमिकल चीज़ें मिली जो एयरक्राफ्ट के उड़ने से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। फाइनली उस कंट्री के प्रेसिडेंट और उसके जनरल ने अपनी बुक में बात लिखा है कि व्हाट ही थिंक्स कि यह चैम्बर में जो क्रू, पायलट का जो चैम्बर था जिसमें पायलट बैठ के जहाज चलाता है, उसमें गैसिंग की गई थी। ये उस कंट्री का प्रेसिडेंट लिख रहा है, जो कि उसका 9 साल प्रेसिडेंट रहा है। तो पाकिस्तान की जो ट्रैक हिस्ट्री अगर आप लीजिए, और जो आर्किटेक्ट माना जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसको मरने के बाद 2 गज जमीन नहीं मिली उस देश में, वापस नहीं आ ही हैड टू डाई इन दुबई। तो शैम डेमोक्रेसी, एक ऐसा देश है ना जिसने पैदाइश के 10 साल ज्यों ही पूरा किए त्यों ही मिलिट्री रूलर उनके चेयर पर बैठ गया 1958 विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनरल अयूब ने जो हरियाली खेती की शुरुआत की, आज उसी खेती की पैदाइश फील्ड मार्शल बिल्कुल मुनीर इतने सालों बाद। और उस देश में देखिए डेमोक्रेसी बड़ी लिमिटेड पीरियड के लिए रही, और जो रही भी वो डेमोक्रेसी भी जिसको कह सकते हैं कि व्हील्ड डेमोक्रेसी थी। मतलब अगर आप छोटा सा, अगर 1 मिनट और आप इजाजत दें, तो 1958 में जनरल मुनीर बिकेम दी मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान। 11 साल वो हुकूमत, अयूब जब लीडरशिप पे आया तो 11 साल तक वो मिलिट्री रूलर रहा, 1969 तक। 69 में बैटन वाज ट्रांसफर टू जनरल याहिया खान। 71 वार हमने जनरल याहिया खान के टाइम में लड़ा। हाँ जी बिल्कुल। 71 में ही हैड टू हैंड ओवर, क्योंककि भुट्टो का एक आविर्भाव हो गया था। 71 के बाद आपको ये चीज पता है कि 77 में जियाउल हक
he took over the charge and he was president and a military ruler for 11 years till he died in air crash. और भुट्टो को क्या किया, 79 में फांसी पर लटका दिया। तो 88 तक वो रहा, जब तक कि वो खुद जो है सुपुर्द खाक नहीं हो गया। तो 88 के बाद आपको मालूम है कि इंटरीम गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो ने बनाया, 88-89 में बनाया, और उसके बाद से 99 के अंदर उस देश में 4 पीएम बदले गए और 2 का तो आपस में चेंज ओवर हुआ, रिले रेस। यानी नवाज शरीफ गए, बेनजीर आई, बेनजीर गई, नवाज शरीफ फिर आ गए। मतलब 24 करोड़ के देश में जरदारी, बेनजीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यही रहे। इसके अलावा उस देश में कोई नेता ही नहीं है। और वो रिकॉर्ड टाइम है पाकिस्तान का कि उस दौरान 4 बार नेशनल इलेक्शन हुए उतने छोटे से स्पैन में जी, और कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना टर्म नहीं पूरा कर पाई 1998-99 तक। और 98 में क्या हुआ, नवाज शरीफ ने अपने चहेते परवेज मुशर्रफ को टेक ओवर करने के लिए बुलाया और टेक ओवर किया जहांगीर करामत के बाद, जब फाइनली इनका बनना नहीं था। तो सिनेटी में 3 थे एंड ही वाज गोइंग टू रिटायर, क्योंकि अली कुली को उसने चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया था। तो इन्होंने सारी होप तो छोड़ दी, इसने अपने बेगम को बोल दिया कि भाई अब हमारा करियर खत्म है। तो ये जो पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का बड़ा अजूबा गेम सर, है। इसलिए शायद ये जो आपने बताया ना, रिले रेस चल रही थी ये जी, 2 जी, खानदानों के जी, बीच में, जी। इसी में ये परिवर्तन आया इमरान खान नाम का। ये आया, बिल्कुल आया। इमरान खान जिसने एक पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर की, वो जैसा भी है, हमारे लिए जैसा भी था वो अलग बात है, 17 अपने देश में उसको एक पॉपुलर सपोर्ट हासिल थी। मैं आपको ये बता रहा था कि क्यों इस बार इन अफवाहों पर हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी कुछ महीनों पहले ये खबर उड़ी, इमरान खान मारा गया, उसके बाद देश में इनके थोड़ा बहुत हाई तवा बची, फिर उन्होंने कहा नहीं भाई इमरान खान ठीक है, परिवार जाके मिलता था। इस बार बहनें कह रही हैं हम 3 हफ्ते से मिल नहीं पा रहे, वकील जाके मिल नहीं पा रहा। तो क्यों नहीं मिल पा रहे, क्या वजह है कि आप मिलने नहीं देंगे उसको? इससे ये शक गहरा रहा है। तो अब मैं सुन रहा था एक इन्हीं के आर्मी के रिटायर्ड एक मेजर हैं, वो विदेश में रहते हैं, वो भी अपने देश वापस नहीं जा सकते, सेना पकड़ लेगी कभी नहीं जा उनको। सकता। तो उन्होंने ये कहा कि ये वाटर टेस्टिंग है। ये बार बार इस किस्म की अफवाहें इसलिए उड़ाते हैं कि ये देखें कि अगर एक दिन वाकई इमरान खान को जेल में मार दिया जाए तो देश में रिएक्शन क्या होगा, क्या देश में आग लगेगी, क्या इमरान खान के सपोर्टर बाहर निकलते हैं। अभी इनकी बहनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था जेल के बाहर, बाल पकड़ के घसीटा गया था। आप सोचो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बहनों के साथ, वो देर ऑल 70+, उनके साथ ऐसा सलूक। उनका कहना है ये सब कुछ एक तरीके से ये टेस्ट करने के लिए है, इमरान का सपोर्टर क्या करेगा अगर इमरान को कुछ हो जाए। आप इस थ्योरी को मान सकते हैं? इस थ्योरी में काफ़ी दम है एक्चुअली, आप जो बोल रहे हैं ना सौरभ जी, बट इसमें 1-2 चीज़ें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें यह था कि 2 बार हफ्ते के अंदर मिलने दिया जाएगा इमरान को अपने रिलेटिव से, या फिर अगर वो मिलना चाहते हैं वकीलों से या किसी और से भी। लेकिन वो चीज़ को फॉलो नहीं किया गया, उनको बहुत कम मिलने दिया जा रहा था। उनके सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, खाना बहुत ख़राब देते थे उनको, व्यायाम का टाइम नहीं दे रहे थे, यानी कि उनको जो बेसिक राइट्स एज अ प्रिजनर मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही थी। और कहीं ना कहीं अगर आप इन सब चीज़ों को मिला के देखें, 3 हफ्ते 22 दिन हो गए हैं जी, उनका बिल्कुल अता पता नहीं है। तो अगर उनको शिफ्ट भी किया गया, अभी जो थ्योरीज निकल के आ रही हैं, हो सकता है उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया हो किसी और जेल के अंदर। यह भी हो सकता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई हो, यह भी हो सकता है स्लो पॉइजनिंग दी जा रही हो, तबीयत ख़राब हो गई हो, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो, यह भी हो सकता है कि वो मारे गए हो। सो तीनों ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया है। एक बड़ी डिफरेंस की चीज़ आई है इस बार, वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने इमरजेंसी मीटिंग की है। अगर आप देखिए वो चीज़ पिछली बार ही नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की है। और उस इमरजेंसी मीटिंग में जो भी उनके कोर जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं सभी को बुलाया गया। तो वो मीटिंग आज चल रही थी। और दूसरी बात ये भी आती है कि ये टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर जो हमला हुआ इन्होंने कल रात को किया, तो क्या ये डाइवर्जन था उस जगह से? एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, हिस्ट्री आपने बताई थी, आपने बताया कि लियाकत अली खान को भी मार दिया गया था गोली से, आपने बताया कि जियाउल हक भी प्लेन क्रैश से मरे और उनको हैंग कर दिया गया था, भुट्टो को, जुल्फिकर अली भुट्टो को, और वो चीज़ जुडिशियल मर्डर था।
और अब जब देखे जो उनकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो, उसको भी बॉम्ब ब्लास्ट, पहले गोली से मारने की कोशिश की गई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट से उसको भी उड़ा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपना पूरा टेन्योर नहीं किया। शहबाज शरीफ शायद पहली बारी कर दें क्योंकि वो आर्मी के हाथ से बिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस समय का जो समय है, तो दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अटेंशन डाइवर्ट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जो आप कह रहे थे कि वाटर को टेस्ट किया जा रहा है क्योंकि उनकी तबीयत काफी हद तक खराब हो गई थी। तो क्या अगर उनको मार दिया जाता है या वो मर जाते हैं तो उसके बाद क्या वो चीजें होंगी? कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात की, जिसको अदालत कह रही है कि मिलने का हक है और मिलने दो, आप तब भी उसके परिवार को या उसके वकील को उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे? मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज मिली, इसको आप लोग, मुझे इसी केस से जुड़ी हुई कड़ी में खबर लगी। एक इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इमरान खान के ऊपर। तो इनका एक केस जो है इस्लामाबाद में चल रहा था डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में, काले सर। तो वहाँ पर उनकी सुनवाई में इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था। ये वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश नहीं किए गए। ये तो सीरियस बात है क्योंकि एक्यूज्ड का, और उसकी भी डेट फिर दे दी गई दिसंबर की। अगर उसका ट्रायल चल रहा है तो एज पर लॉ द एक्यूज्ड हैज टू अपीयर इन पर्सन और अल्टरनेटिवली accused has got a right to appear through video conference। अगर वो बीमार है तो आप कोर्ट को बताओगे, कोर्ट को he is बताओगे, unable to, written application। कि वो अभी नहीं, कि वो नहीं हो सकता। देखिए इसमें ना अभी आपने जो पहला प्रश्न पूछा, एक्चुअली जो सर से पूछा, अंगद सर से, और जो दूसरा प्रश्न है, ये दोनों एक्चुअली आपस में जुड़े हुए हैं डेफिनेटली, बिकॉज ये सब पॉइंटर्स हैं। अगर आप इन आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को देखें तो ये आइसोलेटेड अभी वो नहीं अपेयर हो सके, किसी कारण से हो सकता है नहीं अपेयर हो सके, लेकिन अगर आप सबको इकट्ठा करके देखें तो देन डेफिनेटली ये कड़ी बन रही है। तो कड़ी बड़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई उनको जो है फिजिकल, दैट इज उनकी फिजिकल प्रेजेंस कहीं पर भी कंफर्म नहीं हो पा रही। बिल्कुल नहीं हो रही। देन उसके बाद अगर आपने नेट, इनफैक्ट आने से पहले मैं नेट पे एक्स पे भी देख रहा था कि वहाँ पर ट्विटर पे एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में एक अपीयर्स टू बी पाकिस्तानी मेडिकल कोर की एक रिपोर्ट है, जो सिंबल उस पर बना हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का होता है, बट ऊपर चांद सितारा है। और उसके अंदर जो रिपोर्ट लिखी गई है उसमें कंट्यूशंस एंड एब्रेशंस वगैरह की बात करी गई है और जगह जगह रिडैक्टेड है, जैसे होता है ना सेंसर्ड होती है थोड़ी सी रिपोर्ट, उसको थोड़ा काला कर दिया जाता है ताकि वो दिखे ना, तो उस प्रकार से है। तो दैट रिपोर्ट, although that report is only talking about injuries sustained by the person, IK करके उसमें नाम पता चल रहा है, दिख रहा है। अच्छा। डेट ठीक तरह से समझ नहीं आ रही है, पढ़ी नहीं जा रही है, परंतु डेफिनेटली बॉडी इंजरीज की बात हो रही है, कंट्यूशन टू फेस है, अपर थोरैक्सिक कैविटी है और ये सब हैं। तो ये सब अब जब आप मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दैट रिपोर्ट इज जेन्युइन, या उसकी क्योंकि डेट पता नहीं है तो हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज कि जैसे जैसे एविडेंस पाइल अप होता है वैसे वैसे सिचुएशन क्लियर होती रहती है। तो ये एक तरह से आप एविडेंस को आप इसको और क्वेश्चन तो एक डिनायल तो देंगे। हाँ, डिनायल नहीं है। और अफगानिस्तान से खबर शुरू हुई, यहां हम इंडिया में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के लोग, इमरान खान की पार्टी के लोग इंडिया टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे नेता को क्या हुआ बताओ। बिल्कुल, इतने सबके बाद सरकार की तरफ से कुछ तो भाई, अभी एक इनके पीटीआई इमरान खान की पार्टी के नेता अभी 4 बजे हमारे प्रोग्राम पे ये कह के गए हैं कि मैं अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कह रहा हूं, इंडिया के थ्रू कह रहा हूं कि आके मुझे इतना बता दो हमारा नेता ठीक है कि नहीं है। सौरभ जी, तो कोई तो बोलेगा। एक चीज आ जाती है इसके अंदर और वो ये चीज आती है कि अगर उनको कुछ भी नहीं हुआ या वो उस हालात में है कि वो मिल सकते हैं लोगों को, तो इनके पास प्रॉब्लम क्या है उनको दिखाने की। तो क्यों इतनी मीटिंग्स हो रही हैं या क्यों ऐसे उनको छुपा के रखा जा रहा है? आप कह रहे थे इमरजेंसी मीटिंग, ये आज की बात है। आज की बात है। तो ये क्यों कर रहे हैं वो? अगर उनका कुछ भी छुपाने का मतलब नहीं है, अभी देखो जेल अथॉरिटीज ने भी कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध रखी है, गवर्नमेंट ने भी चुप्पी साध रखी है, तो क्यों नहीं इमरान खान को पब्लिकली सामने लेके आते अगर सब कुछ ठीक है? एक बात मैं और सुन रहा हूं कि प्रोबेबली उनकी जेल शिफ्ट की गई है। अच्छा, आपने अगर जेल भी शिफ्ट की है तो भी बता दो भाई। आपको ये लगता है ये अडियाला जेल में शायद रावलपिंडी के पास, रावलपिंडी तो GHQ के पास है, तो हमारा जनरल हेडक्वार्टर वहाँ पे आर्मी का। अब यहाँ बड़ा तमाशा होता है, रोज लोग यहाँ के प्रदर्शन करते हैं इनकी पार्टी, इसको किसी और जेल में डाल दो, उसमें भी कौन सी बड़ी बात है, बता दो। शिफ्ट कर दिया तो बता दो। और स्पेशली सिचुएशन अभी जो है और क्रिटिकल होती जा रही है, बिकॉज जस्ट आने से पहले ही सर देयर वाज लार्ज डेमोन्स्ट्रेशंस आउटसाइड द जेल, बड़े डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, PTI के बहुत लोग, हजारों लोग गैदर हो गए हैं। और जो है हो सकता है जेल को भी तोड़ दें, वो भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आपको पता है जब कोर कमांडर के घर में घुस सकते हैं
तो देन डेफिनेटली जेल कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। परंतु यस, अडियाला जेल प्रोटेक्टेड है एंड डेफिनेटली इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, बट जब पब्लिक एक बारी पागल हो जाती है और जब मॉब मेंटालिटी में आ जाती है, फ्रेंजी में आ जाती है, इनके फिर आदमी कैसे कोर कमांडर के घर में घुस सकते बिल्कुल हैं। रावलपिंडी में घुसे थे ना, या लाहौर में, लाहौर में भाई कोर कमांडर, पाकिस्तान में तो कोर कमांडर का मतलब भाई इसी एजिटेशन का पार्ट था। जब अगस्त 23 में ये गिरफ्तार हुए थे, अगस्त 23 में तो गिरफ्तार हुए थे, हाँ जी, ऑलमोस्ट 2 साल 4 महीना हो गए। मैं थोड़ा सा यह कहना चाहता हूँ कि आफ्टर 27th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, फील्ड मार्शल मुनीर खान ने, मुनीर इन असीम ने जो इसने पावर ड्रा करी है ना अभी नाउ ही इज एबव द कंप्लीट लॉ सिस्टम। जो भी लीगल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर ऑफ द कंट्री, ये अपने आप को बहुत ऊपर लेके चला गया है। ये अनमाइंडफुल है पब्लिक रिएक्शन से। ही इज अनलाइक जनरल बाजवा। अभी देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, आज आप कह रहे हैं कि 26/11 को मालूम नहीं है जनता के अंदर क्या है, क्या उबाल है। एग्जैक्टली 26/11 की आज वर्षी भी है, बाय द वे हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इसका जो मेन एक्यूज्ड अजमल कसाब का जब ट्रायल चल रहा था मुंबई में, कैन यू बिलीव, अ टेररिस्ट ऑफ लश्कर तोयबा रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 पीपल विद हिज टीम, उसका भी जब ट्रायल चल रहा था तो लॉ ऑफ द लैंड हमारा इतना तगड़ा है कि जेल के अंदर कोर्ट बनाई गई थी एंड द एंटायर प्रोसीडिंग वाज कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक आपने बिरयानी का भी न्यूज उस समय बड़ा वायरल हुआ था, सुना होगा, खाने की, कैसा आपको बिरयानी खिलाई, कैसा आप बिरयानी खिलाया ना, वो अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम साहब ने वो अपने बयान में बोला था। व्हाट आई वांट टू टेल कि एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ह्यूमन राइट है। पाकिस्तान मिलिट्री इंटरनेशनल बैनर यूएन के तहत ड्यूटी देती है जाके वर्ल्ड में, बोस्निया, सरावियो, जो डिस्टर्ब कंट्री है जहां यूएन अपना खुद का मिलिट्री का चलाता है। इसी पाकिस्तान मिलिट्री का वो चीफ है, फील्ड मार्शल इज द एग्जीक्यूटिव हेड आल्सो टुडे। आजकल के तो अमेंडमेंट के बाद अभी वो प्रेसिडेंट और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ से भी ऊपर है। अभी तो पूरी जिंदगी यूनिफॉर्म पहन के सोए, रात को भी पहन के सोए, अभी कोई मना करने वाला नहीं है। ही कैन स्लीप इन यूनिफॉर्म। 100 साल की उम्र है तो 100 साल तक करे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसकी एक जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की कि इमरान खान के हेल्थ पे दे शुड कम आउट। मुझे लगता है डेथ मारा अगर नहीं भी हो, सच्चाई ना भी हो, तो देयर इज समथिंग सीरियस विद हिज हेल्थ। इतना मेरे को हंच आ रहा है, बहुत मतलब तबीयत बहुत ज्यादा देयर इज समथिंग सीरियस एंड ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू कम फॉर अ बिल्कुल बुनियादी सवाल पे लेके आता हूं। इमरान खान को आसिफ मुनीर क्यों मारना चाहेगा जेल में? क्यों? अगर उसने किया है, अगर जो बात सर कह रहे हैं तबीयत खराब हो गई ज़्यादा, तो भी बड़ा नेता होता है, लोग डरते हैं कि भाई जेल में कुछ हो गया, हमारे सर ही इल्ज़ाम आएगा। जब बेनज़ीर भुट्टो मारी गई, आज तक पाकिस्तान में उनके समर्थक मुशर्रफ को जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए कि मुशर्रफ ने मरवा दिया, क्योंकि मुशर्रफ राष्ट्रपति था। मुशर्रफ ने करवाया कि नहीं कराया हम नहीं जानते, ब्लेम मुशर्रफ को मिला था। आज अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो ब्लेम आसिफ मुनीर को मिलेगा, चाहे वो नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है, कुछ हो जाए, ठीक। लेकिन अगर वो करवाना क्यों करना चाहेगा, अगर जानबूझ के करना चाहेगा? इन दोनों के बीच दुश्मनी है। ये शब्द दुश्मनी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये दुश्मन है एक दूसरे के। ये आईएसआई का चीफ था, इमरान खान ने इसको हटाया, सरकार बदली, उसने इमरान खान को जेल में डाला। दोनों के बीच जानी दुश्मनी है। दूसरी बात अगर आप ये देखें, ये जो अभी सर ने बताया, ये जो 27th अमेंडमेंट हुआ जिसमें आसिफ मुनीर ने अपने आप को अमर कर लिया पाकिस्तान में, इतनी पावर्स आज तक कभी किसी आर्मी चीफ के पास नहीं हुई जितनी उसके पास है। मतलब बस वो अब राष्ट्रपति बन जाए तो अलग बात है, तो वो खुल के आ जाएगा, वरना रहा है, लेकिन इतनी वरना वो उतना ही ताकतवर है जितना कोई राष्ट्रपति, जितना कोई प्रधानमंत्री होता है, या उन सबसे भी ज्यादा। लेकिन ये अमेंडमेंट कराई ही गई है इमरान खान के डर से, क्योंकि उसको डर ये था कि मैं इसको जेल में कब तक रखूंगा। उसके बाद केसेस क्या है? घड़ी बेचने के, इलीगल तरीके से शादी करने के, गैर इस्लामिक तरीके से शादी करने के, इस टाइप के केसेस हैं उसके ऊपर। तो और कई केसेस में बेल मिल चुकी है। कहा यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स, इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को डर यह था कि देर सवेर इसको कोई जज तो जमीर वाला पैदा होगा, इसको बेल दे देगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो जनता इसके साथ खड़ी होगी। बेल ना भी मिले तो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, इंटरनेशनल प्रेशर में उसके भी तो लोग होंगे, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो दुनिया उसके लिए भी दबाव बनाती होगी, भाई इसको छोड़ो, पाकिस्तान में नहीं रखना तो बाहर भेज दो कम से कम, लेकिन जेल से तो निकालो। दे आर अफ्रेड ऑफ इमरान खान, इसीलिए ये अमेंडमेंट्स हुई हैं और इसीलिए
ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इमरान खान जेल के बाहर आ जाए। गलत तो नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो हिस्से हैं। एक तो आर्मी की जो ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जहां ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन जाता है, लेकिन दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट भी था, वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना, यानी कि बाद में भी चैलेंज नहीं किया जाएगा मुनीर को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात आपने जो अभी बताई है वो उसको प्रूव करती है। लेकिन दो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। आपको पता ही है कि जब से मुनीर आया है, पहले बाजवा थे पावर में, जब इमरान खान को हटाया गया था, आपको याद होगा बाजवा उसके घर गए थे और उसके बाद वहां धमकाया था इमरान खान को, और उसके कुछ ही दिनों, उसी कुछ दिन क्या नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इमरान खान ने फिर रिजाइन कर दिया था और वो उसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया गया 2023 के अंदर। तो कहीं ना कहीं पहले से ही आर्मी ये करती आई है। आपको एक छोटा सा फिगर दूं मैं, 81 एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ्स हुए हैं इस साल और 785 एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस हुए हैं, ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। अगर पीटीआई की कहीं भी पार्टी आज है तो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो उनको क्या डर है? एक तो दुश्मनी तो है ही, क्योंकि इनको आईएसआई पोजीशन से हटाया गया था, लेकिन उससे भी ऊपर चीज आ जाती है इनको, इनका सर्वाइवल, यानी कि इनको डर है कि जो मास अपील है इस समय इमरान की पंजाब के अंदर, और जैसे आप खुद मुझे इस शो से पहले भी बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट तो पीटीआई की है, और वो इस समय जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बलूचिस्तान से भी ज्यादा हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं जो डर लग रहा था दोनों को, मुनीर को भी और शहबाज शरीफ को भी, कि अगर किसी वजह से इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो उनकी गद्दी तो छोड़ो, उनको भी हटा दिया जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लोग सर ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज ये खबर अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुई तो अफगानिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि अनरेस्ट हो, अफरा तफरी फैले पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सरकार है, पश्तून भी उसको अपना नेता मानते हैं इमरान खान को, टीटीपी के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते थे तालिबान के साथ, और आपने बताया पंजाब में भी वो आदमी पॉपुलर है मुहाजिरों से भी। तो राइट, तो ये मतलब ये इसमें शरारत भी हो सकती है किसी की। नहीं, देखिए ऐसा है कि सर का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अभी क्या है, द ओनली थिंग दैट कैन अपोज आसिम मुनीर्स 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान में इज इमरान खान एंड हिज पार्टी, दैट इज ऑल। बाकी तो सब बिक ही चुके हैं, वो तो आपको दिख रहा है, दैट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री। लेकिन आगे के पॉलिटिकल फ्यूचर में आगे क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी तरह से पॉपुलर मूवमेंट को दबाया जाएगा, और पॉपुलर मूवमेंट जो है इस समय देयर इज ओनली वन पॉपुलर लीडर इमरान खान, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो यदि आप ना इसको स्ट्रेटेजिकली, आप सामरिक दृष्टि से इसको देखिए, जेल में किसी जेल कैदी की डेथ हो जाती है तो इट इज़ आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है उस डेथ से, ये ऑटोमेटिक है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस हो गए हैं। लेकिन यही सेम डेथ यदि बाहर होती है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जैसा असैसिनेशन हुआ, तो वो एक वहाँ पर आपको एक इन्वेस्टिगेशन होता है। जब एक इन्वेस्टिगेशन एक क्लोज्ड एरिया में किसी जेल में हो रहा है तो आप इन्वॉल्व ही नहीं है, आप इन्वॉल्व ही नहीं है, दैट इज जुडिशियल कस्टडी। तो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे विचार से यदि आप मेरे को आप ये पूछें कि वेदर इट इज़ अ गुड मूव और नॉट, तो मैं तो यही कहूँगा कि इट इज़ अ स्मार्ट मूव। अगर इफ़ आसिम मुनीर हैज़ डिसाइडेड टू फिनिश हिम ऑफ एंड ही हैज़ फिनिश्ड हिम ऑफ इन द जेल, इट इज़ बेटर देन फिनिशिंग हिम ऑफ आउटसाइड, एंड डेफिनेटली ही हैज़ नाउ क्लियर्ड द वे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इंसेंटिव दोनों हैं आसिम मुनीर के पास मारने के। देयर इज नो डाउट। ऊपर से यूएस भी इज सपोर्टिंग। सी इमरान खान की इंटरनेशनली कभी यूएस के साथ बहुत ज़्यादा बनी नहीं, उस वजह से तो सरकार गई उसकी। बिल्कुल, तो आपने कहा कि फॉरेन इंटरफेरेंस है, करेक्ट। और आसिम मुनीर इज सिटिंग इन यूएस की गोदी में बैठे। बट यू नो एक चीज है सर, क्योंकि अगर इनको मान ले पॉपुलर अपराइजिंग का डर है आसिम मुनीर शहबाज, इमरान बाहर आ जाएगा तो क्या होगा। पहले तो ये लोग इतने पावरफुल हैं आसिम मुनीर इस वक्त, अब जुडिशरी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट अगर थी भी तो वो भी सारे जज जो हैं वो वहाँ के सब चपरासी बन गए ऑलमोस्ट। तो जब इसके बाद एब्सोल्यूट पावर है, और वो वो कोर कमांडर के घर में घुस गए, सीना मेमोरियल पर लातें मारी थी इन्होंने अपने जाके इमरान खान के सपोर्टर्स ने, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने उस डिसेंट को क्रश किया था, आज तक लोग जेलों में पड़े हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल के बाद, तो लोग खड़े तो हो ही नहीं पाए आज तक। मेरा सवाल ये है कि जब आपके पास इतनी ब्रूट पावर हो फिर डर किस बात का है? नहीं, मुझे लगता है इसका एक काउंटर पॉइंट ये है कि ये सिचुएशन बड़ा ट्रांजिएंट है, इट्स अ वेरी ट्रांजिटरी। एक बार को आपको लगता है कि इस समय दी फील्ड मार्शल इज इन एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, सही है, ये बात सही है, लेकिन ये हमें कहीं न कहीं याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के
पॉलिटिकल और मिलिट्री और सोशल सिस्टम में इस समय एक ही कब्रिस्तान है, एक ही कब्र खुदी हुई है और गिरने वाले 2 हैं उसमें। तो या अगर फील्ड मार्शल के लिए इमरान जिंदा है तो फील्ड मार्शल को उसमें जाना पड़ेगा और मिट्टी डालनी पड़ेगी अपने ऊपर। और इमरान अगर खुद ही दफा हो गए तो इसका रास्ता साफ है। रही बात जेल, जेल एक जुडिशियल कस्टडी है जहां पर कोर्ट का चलता है निज़ाम, एज पर थ्योरी, कागजों पे कोर्ट का निज़ाम चलता है, वहां कस्टडी आपकी खत्म हो जाती है। अगर जेल के अंदर इमरान इज डाइंग इज ओन डेथ, दैट सूट्स टू फील्ड मार्शल और उस पर कोई ऐसा ब्लेम नहीं आएगा। और पाकिस्तान की अवाम सर कहेंगे तो यही कहेंगे, पाकिस्तान की अवाम इसके लिए यूज टू है। अच्छा। वो वैसे मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर्स पाकिस्तान की अवाम की याददाश्त के अंदर बाकायदा इंस्क्राइब्ड है, दे आर यूज टू डाइजेस्ट दैट शॉक। हाँ, उसके बाद फील्ड मार्शल का कब पलड़ा पलटेगा ये समय बहुत ही कारसाज है। तो मुझे लगता है कि अंडर सच अ अपराइजल, अंडर सच अ चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो और जो डिस्टर्बेंशन है इंटरनल, ये कोई अच्छी सिग्नल नहीं है मुनीर के लिए आने वाले टाइम में। ऐसे भी देखें इसको, मैं तो डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ कि भाई आसिम मुनीर क्यों नहीं करेगा ऐसा। भारत के साथ आपका झगड़ा, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अफगानिस्तान के साथ आपका झगड़ा, टीटीपी तुमको रोज मार रहा है, तुम्हारे हेडक्वार्टर पे जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा है, बलोच तुमको जिंदा नहीं रहने, जीने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे बलूचिस्तान के अंदर। इतने अनरेस्ट के बीच ये आग कोई अपने आप, मतलब अपने ही देश में मट्टी का तेल डाले और तिली भी खुद लगाए, ये काम क्यों करेगा? देखिए, एक चीज आती है कि कई जेंजी मूवमेंट्स हुए हैं, आपने श्रीलंका में देखे, बांग्लादेश में देखे, नेपाल में देखे, मोरक्को में देखे, कई जगह हुए। लेकिन इन सब में सब लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, पाकिस्तान में क्यों नहीं होता ये जेंजी मूवमेंट। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अभी देखिए, उस तरह का एक मूवमेंट तहरीके लबैक ने किया। तहरीके लबैक पाकिस्तान, वो जो गाजा के सपोर्ट में जिसने, एब्सोल्युटली कई हजारों की संख्या, लोग कहते हैं लाखों की संख्या में वो सड़क पे आ चुके थे। तो उसके बाद मुनीर ने क्या किया, पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से सैकड़ों को मार दिया। रिजवी का आज तक नहीं पता वो जिंदा भी है कि मर गया। उसका हेड जो था, हाँ, जो उसका हेड था सईद रिजवी, तो उसको भी 2-3 गोलियां लगी थी। तो पाकिस्तान में ब्रूटली क्रश करने की परंपरा रही है शुरू से। आपने बांग्लादेश में नहीं देखा, 1971 में जो उन्होंने बांग्लादेश में किया था, क्या आज तक लाखों की संख्या में जेनोसाइड हुआ था, कई हजारों रेप्स हुए थे। एक भी पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑफिसर या कोई सोल्जर, उसके ऊपर कोई केस हुआ, कोई एक्शन नहीं। बट सर ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को भी आदत है डाइजेस्ट कर लेंगे अगर हो भी गया तो। यू एग्री? अभी बात वो नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर लेंगे, बात ये है कि निहत्ते लोग क्या मशीन गन या क्या ऑटोमेटिक राइफल्स के सामने जाएंगे? यस, जो जाते हैं शुरू में जोश होता है कि नहीं हम सब चले जाएंगे, जैसे लबैक ने किया, लेकिन उसके बाद जब गोलियां बरसती हैं तो लोग अपने आप तितर बितर हो जाते हैं। अभी जो पिछला हुआ था, जब अगस्त के अंदर कई सारी जगह पे लाखों लोग आए थे पीटीआई के, तो इन्होंने क्या किया था, जितने पुराने केस थे उस सैकड़ों के सैकड़ों को कई साल की सजा मिल गई है, और साथ में बाकी उस मूवमेंट को एकदम ही खत्म सा कर दिया। मेरा ओरिजिनल सवाल था आपसे कि इसी का एक चीज बोलना चाहता हूं बस, वो ये है कि अगर कुछ भी वो करता है मुनीर इस समय, उसको मालूम है कि सीट पे वो बैठा है, पावर ऑफ द गन उसके पास है, और जैसे माओ नहीं कहता था द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये वही बात है। और उसको कोई डर नहीं है, अगर उसके साथ अमेरिका है उसको कोई डर नहीं। सऊदी अरेबिया के जनरल भी आए थे, 1-2 दिन पहले उनकी बातचीत हुई, वो तो चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी वहां जाके 25,000 के करीब सोल्जर्स जाए। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है, वो गाजा की बात करने भी आए थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और जो अमेरिका के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, वो था इजराइल। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उनको जो लगने लगा है मुनीर को इस समय, कि वो एक्चुअली टर्की नहीं है पूरे एरिया का एक लीडर, वो मुनीर खुद लीडर बनने के, खुद को खलीफा घोषित करेगा किस दिन, आपको पता है? डेफिनेटली एम यही है सौरभ जी। बट एक और छोटी सी बात है सर, इफ आई मे जस्ट से समथिंग, इसमें यह है कि देखिए, एक तो यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो ये प्लान्ड अटेम्प्ट एट हिज लाइफ है एंड दैट ही हैज डाइड, ये एक प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल, बट एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है, इट कुड बी एक्सीडेंटल। बिल्कुल ठीक बात, बिकॉज आपने पिटाई करी है 73 ईयर ओल्ड मैन की, हो सकता है कुछ इंटरनल इंजरी सस्टेन हो गई हो और वो अपने आप ही चल बसा हो।
और अगर यदि अपने आप चल बसा है तो नाउ यू हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन विदाउट वांटिंग टू क्रिएट इट, व्हिच आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, वो जो आपने बोला था कि हो सकता है कि व्हाई विल ही डू इट पर डेलिबरेटली। कोई चीज सीरियस जरूर हुई है, हाँ, but नहीं serious तो सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? और ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा, अरे क्योंकि ये काफी देर तक दबा के कहते नहीं तो रख ये भी हैं कि इनके यहाँ एनआरओ भी चलता है ना, वो क्या था, नेशनल रिकंसिलिएशन, जो बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को दिया गया था कि तुम्हारे केसेस माफ, बस हाँ, देश तुम से भाग abroad जाओ। चले जाओ। तो इमरान खान ने उसके लिए भी मना कर दिया है कि भाई मैं बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज हाँ, नहीं नहीं करूंगा तुम्हारे compromise साथ, करें। तुम्हें जो मेरे साथ करना है कर लो, नॉट कॉम्प्रोमाइज। इमरान खान का स्टैंड ही उसको इतना डेंजरस बनाता है फॉर आसिम मुनीर, बिकॉज राइट नाउ वो ही इकलौता एक पॉलिटिकल फिगर है जिसके चारों तरफ पब्लिक गैदर हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए आज ये आगे इस खबर में क्या निकल के आती है सच्चाई। वैसे पाकिस्तान जैसे देश से कुछ भी उम्मीद करना तो बेमानी है, लेकिन फिर भी इस पर कुछ वो सफाई दें अगर, तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया एक बहल साहब आपका, बहुत शुक्रिया दुबे सर आपका, काले सर बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए।